स्ट्रेंथ्स जो हमारी अर्थ है, ज़मीन है, वो बहुत बड़ी है, काउंटलेस है। सिंपली हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इट हैज़ एंडलेस ओशियंस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। स्ट्रेंथ्स द अर्थ is big in size, so it is difficult to tell the location of any place on the earth. So a Greek philosopher and mathematician Eratosthenes came with the latitude and longitude. Since now the spinning of earth on its axis provide two naturally fixed points, and that is North Pole एंड साउथ पोल। स्ट्रेंथ अगर आपने गौर किया हो तो ग्लोब पर जो सीरीज ऑफ लाइन शो होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ ईस्ट टू वेस्ट। स्ट्रेंथ्स ये लाइंस मिलकर एक ग्रिड सिस्टम बनाती हैं। इन लाइंस के थ्रू हम एग्जैक्ट लोकेशन या फिर किसी भी प्लेस के बारे में अर्थ पर जो मौजूद है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉर्थ साइड लाइंस आर नॉन एज मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड which extends from North Pole to South Pole. Strange, all these lines are half circle and parallel lines extend from east to west, and it divides the earth northern hemisphere and southern hemisphere. Strange, these lines are called latitude. Distance between two parallel latitude is always 111 kilometer. Now, students, we will learn about latitude. Students, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। वो लाइंस हमारी ग्लोब पर जो वेस्ट लाइंस से लेकर ईस्ट तक ड्रॉन होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, और जो साउथ लाइन टू नॉर्थ ड्रॉन होती हैं वो वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये किसकी वजह से है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर की वजह से ग्लोब को नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। लैटिट्यूड की लाइंस एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। ये लाइंस इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं और हर लाइन 90 नॉर्थ लाइंस अपर साइड में होती हैं और 90 लाइंस साउथ साइड में लोअर साइड में मौजूद होती हैं। Friends, so there are 180 lines of latitudes, but the size of lines decreases as the lines goes up and down from equator because of earth it is not round shape. Friends, जो हमारी अर्थ है वो बॉल शेप में नहीं होती, वो एक ऑरेंज शेप की मानद होती है बिकॉज उसकी जो दोनों पोल्स हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, दबे हुए होते हैं, चपटे पोल्स होते हैं और बीच में से वो चौड़ी होती है, जिसकी वजह से लैटिट्यूड जो लाइंस है पैरेलल लाइंस हैं उनका साइज डिक्रीज होता है जैसे वो अप्स और डाउन्स ड्रॉन होती हैं। स्ट्रेंड्स फ्रॉम बोथ पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, सो दिस इज द रीज़न बिकॉज ऑफ lines are decreasing, so these lines parallel are not equal to each other. Students, now we will study about longitude. Vertical lines run from north pole to south pole by crossing equator. So students, ये lines longitude lines और prime meridian lines कहलाती हैं। Students, वर्टिकल लाइंस जो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं वो टोटल 360 की होती हैं। 180 ईस्ट साइड पर और 180 लाइंस वेस्ट साइड पर मौजूद होती हैं। स्ट्रेंस लॉन्गिट्यूड लाइंस नॉर्थ
साइड से इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ पोल को टच करती हैं. सो दीज लाइंस फॉर्म अ स्क्वायर कॉल्ड ग्रिड, and these grid lines are used to locate the places on a map where the places are present on which direction. So strange, are these lines parallel to each other? Strange, no. Longitude lines are not parallel to each other. स्ट्रेंज, जो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो 360 की होती हैं और लैटिट्यूड लाइंस 180 होती हैं. स्ट्रेंज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि लैटिट्यूड लाइंस हैं पैरेलल होती हैं और लॉन्गिट्यूड लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ. अर्थ की जो शेप है वो फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेंड दोनों पोल से, जिसकी वजह से उसका जो बीच से वो साइड बढ़ता है जो लाइंस को पैरेलल होने नहीं देता है. स्ट्रेंज, क्योंकि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम करते हैं और इनकी जोड़ाई है स्ट्रेंज वो इक्वेटर पर होती है. तो जैसे जैसे पोल्स पर आते हैं तो वो लाइंस स्पेस कम होता जाता है. स्ट्रेंड्स, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनका स्पेस इक्वेटर पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में होता है वो स्पेस कम होता है. जैसे जैसे लाइंस पोल्स पर आती हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो कम होता जाता है. स्ट्रेंड्स, जो इक्वेटर है उसकी जो टोटल लंबाई है उसकी जो वो कितनी है, उसकी स्ट्रेंज जितनी हमारी अर्थ है उतनी ही उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ होती है, चौड़ाई होती है. सो द टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ इक्वेटर इज 40,075 किलोमीटर एंड 24,091 माइल्स इसकी टोटल सरकमफ्रेंस, इसकी चौड़ाई है. और स्ट्रेंज, जो इक्वेटर है उस पर जो ग्रेविटी की जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Students, this is your assignment. Do it after watching the video.